नशा तो बहुत को चढ़ता, बहुत को चढ़ता। एक थे विद्याधर, इतना सुरत मिजाज के थे कि जो पढ़ते तो उसको याद ही होती थी, भूलता नहीं। मैं अपनी बात कर रहा, मैं 9वीं क्लास में था, 10वीं में, तो हमें आश्चर्य लगता था कि विद्यार्थी लोग कहते पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, कैसे पढ़ता याद? हम तो जो पढ़ते याद हो जाता, जो पढ़ते याद है। हम सेकेंड तक किए ही नहीं जीवन में। गुरु महाराज पहला से लेकर एमएससी, डबल एमएससी, फर्स्ट करके निकलते चले गए, है ना? सेकेंड किए ही नहीं। नौकरी में एक बार भी यहाँ विद्यार्थी घोलट रहा है, एक बार भी कमीशन कंप्लीट करके लेक्चरर में ज्वाइन कर ले, ताकि दुनिया जान जाए। नहीं तो कहेगा कि भूसकोल थाने पर फेल करके क्या बाबा जी बोल कने दमो ने मारना चाहिए। तो प्रोफेसर में ज्वाइन किए रांची कॉलेज में, अब वहीं से तब फिजिक्स में थे, भौतिक विज्ञान, नौकरी में रिजर्वेशन दिए, तब आपकी नौकरी करने के लिए आया, है ना? तो बड़ा सख्त विचार के थे विद्याधर, कम ही दिन में अध्ययन मनन कर लिए, है ना? बहुत होता है, लेकिन भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को पढ़िए ना, गुरुकुल गए रघुराई, कुछ ही दिन में सब विद्या पाई। भगवान राम सारी विद्या को हासिल कर लिए कुछ ही दिन में। भगवान श्री कृष्ण गए संदीपन मुनि के पास, कुछ ही दिन में ध्यान किए। सीखिए, ए हमारे धर्म प्रेमियों, सीखिए। राजा दशरथ गरीब थे क्या? पैसा नहीं था। राजा दशरथ को क्या बेटा से प्रेम नहीं था क्या? गुरुजी को बुला के दरवाजा पर पढ़ा लेते, गुरुजी को बुला लेते। आज तो देखिएगा शाम दिखाता लोग, हमें बेटा के भेजे, मास्टर बे को बोले, तो मास्टर बा को बोले तो सब दिन डरते रहता बेटो, अहंकारी बनेगा। गुरुकुल गया बच्चा सीखता है, बाप ने कहा जैसे अन्य बच्चा रहता है, राजा का बेटा बन के नहीं, सेवक बन के रहना। सब झाड़ू लगाता, वो भी झाड़ू लगा रहा, वो भी झाड़ू लगा रहा। नंद जसोदा की कमी थी क्या महाराज? 10,000 गाय थी नंद बाबा को, उनका बेटा है, अब वहां झाड़ू लगा रहा है। गुरु मैया देती है खाने के लिए भूजा, बता इतना दुलारा प्यारा, वो बच्चा कहीं भूजा खाए, घर में देखा होगा कि गुरु मैया दे रही है भूजा, तो कोई खाओ, क्या लाओ, जलावन तोड़ कर लाओ तो न बना देंगे। अब उतना सुकोमल बच्चा जंगल से लकड़ी लाता है कन्हा पर उठा करके, गया बाप डंगाने के लिए मास्टर को, हमरे बेटा को लकड़ी उठे भो, कोमल बच्चा कपार में घाव है। देख लीजिए तमाशा, सीखा है, गुरु का मर्यादा सम्मान दिया। आज तो गुरु को डंगाते हैं, हमारा बेटा क्या मार लिया, तो अब देखने ले, तो अब नरी बोल लेकर पहले से खड़ा रहता बेटो। दरवाजा पर भी बुला सकते थे मास्टर को, लेकिन नहीं, गुरुकुल जाओ, सीखो, वहां सीखो, वहां का रहनी गहनी सीखो। तो विद्याधर जो था वो भी बड़ा तेज, जो पढ़ते सब तो पढ़ ही लिया। नाम पड़ गया विद्यासागर, ये तो सागर है विद्या। जिमी प्रति लाभ लोभ भगाई, लाभ होगा तो लोभ बढ़ेगा, पद होगा तो मद तो आना ही है, ये तो स्वभाव। पद होगा तो मद देखेगा, टेढ़ा होकर चलेगा। हमरा से मेरे का
4 गो पैसा तो है नहीं बैंक में, अच्छा तान के चलता। तो हमरा से बढ़ के विद्याधर से विद्यासागर, तो लगे लोग को कि ये जानते हो, ये जानते हो। अब शास्त्रार्थ करने लगा, होते होते बहुत विद्वान को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो नाम पड़ गया सर्वजीत। सर्वजीत सब जगह यही बात, सर्वजीत सर्वजीत। आजा मां के पास जाए तो उनकी मां थी कबीर साहब की शिष्या। कबीर में अटूट श्रद्धा, बहुत प्रेम। आज तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा लोग गए का जगह। बाबा भी तो शाही स्वामी महाराज। एक आदमी कहते हैं कि शाही बाबा तो गुरु भाई है ना भला। तो मैंने कहा आपके पिताजी किनसे दीक्षा लिया? कब बाबा। तब तो बापा ने गुरु भाई हुआ। तो उसको लगा अटपटा, नाम बताएंगे कांत में। पूरा बकवास हो गया ही गोकुलपुर में, अखिल भारतीय था वहीं पर। डांटे जब का शर्म नहीं आती है? जो दीक्षा दिया वो दीक्षा गुरु है। सदगुरु भले वो एक, लेकिन गुरु तो होता अनेक। दीक्षा गुरु है, उसको गुरु भाई बोलते हैं। आजकल चला गो मत नहीं है, वो मत नहीं है, व्यामत कहते गुरु बहिना है ना। जागा महादेव गुरु महीना चे, पत्नियों का गुरु बहिना। अब बहिन सब कितना पवित्र चीज है महाराज। कितना बहन के प्रति अच्छी भावना। माँ भी है गुरु बहिना, अब बहनों है गुरु बहिना, अब पत्नियों है गुरु बहिना। ये पागलपन सबका कहीं जगह है। पागल सबको ये तो काकोइयों में नहीं ठीक होगा। रांची ऐसा मंत्र पढ़ दिया पंडित जी। तो सर्वजीत की मां को अटूट श्रद्धा अपने गुरु के प्रति। एक दिन सर्वजीत कहता कि मां तुम बड़ी भोली भाली हो, बड़ी सीधी साधी हो। तब तो हमारे जैसे विद्वान बेटा तुम्हारे कोख से पैदा लिया। लेकिन मां एक बात बताओ कि दुनिया कब को मेरे पुरानी नाम को भूल गए। कब को भूल गए? दुनिया जानती भी नहीं है कि मेरा पहले क्या नाम था। लेकिन तुम पुरानी नाम लेते हो। दुनिया सर्वजीत कहा बेटा तो सबको जीत लोगे ना, तो मैं भी कहूंगी सबको तो जीत लिए। सबको कहा? कबीर साहब को। तू भी मां गजब, वो तो अनपढ़ गंवार है, मूर्ख है। कहा हाँ बेटा, एक बार मूर्ख से एक बार टक्कर ले लो। विद्वान से तो बहुत लिया है ना, एक बार उनसे भी टक्कर लो। ये विद्वान जितना हुआ है ना, उसको कबीर कागज का की भाषा उनको याद है। कागज की भाषा, कागज की परे की भाषा उस मूर्ख के पास है। जो विवेकानंद को कहा विदेश में, ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग। ये विद्या से बाहर के विद्वान है। ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, ये विद्या से बाहर के विद्वान है। तब तो अमेरिका के डॉक्टर बेंजामिन कूद गया मंच पर, पकड़ लिया माइक, कहने लगा ओ मैन who gigantic intellect indeed want to our great and professor whereas mere children
जितने यहाँ बैठे हो नौजवान से बच्चा हो, खड़ा हो जाओ। खड़ा होना पड़ा, भारत विश्व का गुरु बना था। दुर्भाग्य आज इस देश के वासी के नौजवान को पता भी नहीं है अध्यात्म कौन चिड़िया का नाम, नशा में है, नशा में। कहा बेटा आंख के नीचे वाले विद्या को ग्रहण करने वाले को हराए हो, ऊपर वाले को हरा के दिखा। अब मां बार बार कह रही आंख से ऊपर वाला विद्वान कौन है, अच्छा दिखता। लिया हो न हो प्रश्न आंसर हो, किताब लाद लिया बैल पर। अब बैल पर लाद के गया कबीर के कुटिया के करीब। 2 पन भरनी पानी भर रही। इनको देख करके दोनों आपस में बातचीत करती कि सखी जानती हो, ये देखो ये अहंकारी कहां जा रहा, कहां जाएगा कबीर बाबा के पास। सुन लिया, सोचाई तो जानती है कबीर, पूछ लेना चाहिए पता। गए नजदीक, लोटा लेकर के पानी के बहाना कुआं पर। कबीर ये कहते हैं सर्वजीत कि बहन जी कबीर की कुटिया किधर है जानती हो? कहां जानती हो? कहां है? कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल अपन टिके पपील का पंडित लादो बैल। अरे वहां तो चीटी का पद टिक न सके, राई न ठहराए। वहां चीटी का पद भी नहीं टिकता, इतना पिछड़ मार्ग कबीर का है। ये बैल लाद के कैसे जाओगे? नशा तो उतरा, लेकिन अहंकार तो जबरदस्त। लोटा में पानी भर लिया, एकदम लबालब पहुंच गया कबीर के पास। काहे के लिए साहेब बंदगी करेगा, लोटा आगे में रख दिया। प्रश्न है, ख्याल कीजिएगा, लोटा में पानी लबालब भरा हुआ रख दिया, मतलब एक कबीर मैं ज्ञान से लबालब भरा हूं, जैसे लोटा में पानी। अगर आप कुछ भी डालोगे तो पानी छलक करके नीचे गिर जाएगा, मतलब आपकी ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं है, इतना ज्ञान से मैं भरा पूरा। प्रश्न था, कबीर ने उत्तर दिया कि तेरा ज्ञान जो है वो मोटा है, मेरा ज्ञान कितना सूक्ष्म है। सुइया निकाल करके लोटा में गिरा दिया। लोटा के तलहथी में जाकर के वो सुई बैठ गया, न पानी में हलचल हुआ, न पानी छलका। पेंदा में सुई चला गया, मतलब मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि तेरे ज्ञान को छेद करके आधार बन जाएगा, जिससे तुम्हारा सुधार होगा, बाद में तेरा उद्धार होगा। वो ज्ञान मेरे पास, वो ज्ञान मेरे पास है, उद्धार वाला। और तेरा उद्धार वाला, उद्धार वाला। तब कबीर साहब कहते किधर आई? उत्तर तो हो गया, ये तो हार गया। किधर आए हो? कहा आपसे कुछ शास्त्रार्थ करने के। कबीर साहब ने शास्त्रार्थ कहा, महाराज हमारी माँ जो है ना आपकी शिष्या है, मैं बहुत को हरा दिया हूं शास्त्रार्थ में, मेरा नाम सर्वजीत है, लेकिन मेरी माँ पुरानी नाम लेके बोलती है। मैं
बोला माँ से कि माँ मेरा नाम सर्वजीत हो गया। माँ बोली कबीर को हराओगे तब ना, इसीलिए मैं आया था। तुम्हारी माँ सीधी साधी है, उन्हें जानती कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। कहा ये तो मैं भी बोला लेकिन नहीं मान। कहा मैं पढ़ा लिखा में तो हारा हुआ। कहा लिख दीजिए। कहा नहीं जानते हो, मसीह कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ा, कागज नहीं छुआ, निशान लगा दूंगा, तू अपने से लिख। तो लिखा सर्वजीत की जीत कबीर की हार। कबीर हारा था, कबीर तो जीत गया था। लिख लिया, कहा निशान लगा दिया। लो जा माँ को दिखा दिया। लेता गया, लो माँ इसी के लिए तू कह रही थी उसको हराओ, तो बातों ने किया हमसे। इतना डरपोक बातों ने किया, शास्त्रार्थ की कोई बातें नहीं किया। एक बार महारे स्वीकार, लो माँ। माँ देखती कपूर क्या लिखा हुआ? लिखा है सर्वजीत की हार कबीर की जीत। का बेटा क्या लिख कर आया? देखा तो माँ लिखे तो हम ही, लिखने में लगता हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। कल लिखा लेता फिर से जाओ। फिर गया तो इस बार को प्रेम लिखता कबीर की हार सर्वजीत की जीत। का बाबा भूल हो गई थी लिखने में, तो लिख लो बढ़िया। फिर निशान लगा, फिर आए मान लो इस बार ठीक। फिर देखते लिखा हुआ कबीर की जीत सर्वजीत की हार। बेटा हार हार कहते हो? कहते हो हम लो माँ, लो माँ का लिखा देखो। कहा माँ ये कैसे होता है? का तुमको पहले कहा पार नहीं पाओगे, उच्च कोट के साधक हैं, पार नहीं पाओगे। का नहीं माँ एक बार तो और जाऊंगा, एक बार भी 10 बार जाओ ना, होगा वही जो अभी हो रहा। जाओ ना। फिर गए कि बाबा भूल हो जाती। का तुम कहते तुम इतने बड़े विद्वान हैं, मेरा नाम सर्वजीत है, मैं दुनिया को हरा दिया हूं। बोलते हो ये छोटा शब्द में भूल होती है? तुम कैसा विद्वान हो? कौन विद्वान हो? देखो इस बार के बाद मैं निशान नहीं लगाऊंगा, लिखो बढ़िया। फिर लिखता सर्वजीत की जीत 5 बार पर कबीर की हार कबीर की हार लिख दिया। कहा फिर हमने देंगे निशान, इस बार दे देते, दे दिया निशान। गया माँ के पास, लो माँ इस बार ठीक। माँ देखती है, देखो क्या लिखा, सर्वजीत की हार कबीर की जीत। बैठ करके रोने लगा। माँ ये कैसे हो जाता? जा वही बताएंगे कैसे होता। फिर जाकर के चरण पकड़ के रोने लगे कि बाबा ये कैसे होता है? तब कबीर ने कहा कैसे होता सुनो। तेरा मेरा मनमा कैसे एक हो रे? मैं तो कहता आखन देखी, तुम कहता कागज की लेखी। तुम कागज में लिख के आते हो ना, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। जुगन जुग समझावत आया, सिख न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब भंडारा खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो होई रे। सर्वजीत कबीर की धारा निर्मल है, उसमें अगर तुम धो लोगे अपने आप को तो कल्याण के प्राप्त करोगे। वो गुरु की जरूरत पड़ेगी, ये तो नशा नहीं उतरा। नशा उतरता है वो ज्ञान। कौन ज्ञान? ज्ञानानांगमत्तमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात् परं अतो यो ज्ञान दाने ही न चमस्तं तजेत गुरुम्। जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है वो ज्ञान ज्ञान, बाकी ज्ञान तो अज्ञान।